टीन से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप भविष्य बता देते हैं, आप अर्जी भी लगा देते हैं, बहुत हमने कुछ कभी भविष्य बताने की घोषणा नहीं की, बहुत कुछ देख लेते हैं, अर्जी भी लगा देते हैं, क्या नरेंद्र लिए आप मोदी यहाँ से चलो बागेश्वर धाम, क्या बांधो नारियल, लगाओ परिक्रमा, पढ़ो हनुमान चालीसा का पाठ, या आगामी जो दरबार लगे उसमें आओ, चले आओ, 100-150 लोग अपने साथ लेकर आओ, जिनको भी रैंडमली आप तत्क्षण में भेजोगे गीला करके हम भेजेंगे। मेरा सवाल ये है, क्या नरेंद्र मोदी अपने सामने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देख पाएंगे? बताओ साहब, ये आपके ही लिए है, कुछ तो जवाब दीजिए। राजनीति पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं, राजनीति पर क्या बोलेंगे साहब, ऐसे ही ठीक है श्रीमान। एक काम करो, चलो अर्जी लगाओ। तो अर्जी लगवाते हैं इसकी, लगानी चाहिए, बिल्कुल पर्चा बोलेगा। तो अर्जी लगवाएंगे तो पता लग जाएगा कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। अगर अर्जी लगाएंगे तो पर्चा तो बोलेगा। 24 में मोदी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, पर्चा बोलेगा, पर्चा बोलेगा। लेकिन एक विषय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यह विषय मेरे दिल के भी बड़ा करीब है और मैं इस पर सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। रामचरितमानस को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई, किसी ने उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा, जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही उसने भी उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं, और एक बिहार के मंत्री उन्होंने भी कहा, और किसी ने इसको महिला विरोधी, किसी ने इसको दलित विरोधी कहा। क्या कहते हैं? इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है। राम के देश में राम के विरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार बार प्रोड्यूस करना है और बार बार उसको आगे अप्रोच करना है। ऐसे व्यक्ति के बारे में ना तो सोचना चाहिए ना बात करनी चाहिए। हरिहर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। माता पिता भगवान शिव भगवान विष्णु की निंदा करने वाले व्यक्ति को सुनना और उसको देखना गो हत्या बराबर पाप है। पर रामचरितमानस को लेकर जो ये विवाद खड़ा हुआ है उसको सुनकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उससे डिवाइड क्रिएट करने का प्रयास हुआ है। अशिक्षा की कमी। शिक्षित व्यक्ति रामचरितमानस को अगर बुद्धि से नहीं, देखो रामचरितमानस बुद्धि का ग्रंथ नहीं, दिल का विषय है, श्रद्धा का ग्रंथ है, उसको पढ़ेंगे तो रामचरितमानस से क्या आप मानते हैं ये घोर कलयुग है जब जहां रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई जा रही? बिल्कुल, अति घोर कलयुग। और घोर कलयुग है नहीं, ऐसे लोगों को देख करके तो हमें लग रहा है कि है। पहले तो नहीं लगता था। इस भारत में जब संतों को देखते थे तो लगता था कितनी उदारता है इस भारत में, कितना धर्म बचा हुआ है। जब हम अपने दादा गुरुजी की बातों को याद करते हैं तो सोचते थे कितने महापुरुष हैं, अपने जीवन का एक एक क्षण समाज सेवा के लिए लगा दिया, एक एक रुपया जितना चढ़ोतरी आई लोगों में बांट दिया। कितने उदारता का देश है। लेकिन जब रामचरितमानस और राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं, संतों को मारा जाता है, तब हमें लगता है कि इस देश में सतयुग नहीं घोर कलयुग भी। जो रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं